जोधपुर जिले की पंचायत समिति लोहावट ग्राम पंचायत चिला के सरपंच नारायणी देवी पालीवाल, जिनके प्रतिनिधि ओम प्रकाश पालीवाल ने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि चिला ग्राम पंचायत में सड़कों की उचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि सड़क व्यवस्था में सुधार किया जाए और सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाया जाए। तो आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में राजेंद्र खिच्ची के साथ समाज सेवी ओम प्रकाश पालीवाल के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। नमस्कार, मैं राजेंद्र खिच्ची आरपीडी न्यूज से। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत चिला, पंचायत समिति लोहावट, जिला जोधपुर। चिला ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती नारायणी देवी पालीवाल और उनके सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान जी ओम प्रकाश जी पालीवाल से करते हैं खास मुलाकात। तो नमस्कार सरपंच साहब। तो सरपंच साहब, आज तक के कार्यकाल में आपने क्या विकास कार्य करवाया, आगे क्या विकास कार्य करवाएंगे, इस मुद्दों पर अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं ग्राम पंचायत चिला की। तो वर्तमान में यहाँ का रोडों का स्तर कैसा है? वर्तमान में ग्राम पंचायत चिला की रोडों का स्तर अच्छा नहीं है जी। हमारा इस वर्ष का यही प्रयास था और अभी चल भी रहा है जी। कि जितने भी आबादी क्षेत्र है और जितने भी खेत डाणियां हैं वहां तक कनेक्टिविटी के लिए रोड बना सके। इसके लिए हमने जितना हो सका हमने प्रयास किया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना हो, चाहे पंचायती राज की और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि अधिकतम कनेक्टिविटी हो ताकि लोगों को आने जाने की सहूलियत हो। इस क्षेत्र में हमारा इस वर्ष भी प्रयास किया और आगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके जो भी सुविधाएं होगी रोड के लिए हम करेंगे। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर चिकित्सा की। तो वर्तमान में हॉस्पिटल उप स्वास्थ्य केंद्र की कैसी व्यवस्था है? वर्तमान में चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी सुविधाएं नहीं है हमारे पास। पिछले 2 वर्ष में कोरोना काल के प्रभाव होने के बावजूद भी हमारा प्रयास इस क्षेत्र में रहा है। इसी क्षेत्र में हमने पशुपालन विभाग से यानी पशुओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत, विधायक महोदय की कृपा हुई और हमारे प्रयास से पशुओं के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है जो अभी चालू होने वाला है। उप स्वास्थ्य केंद्र बन रखा है लेकिन यहाँ पर सारी सुविधाएं नहीं है, लोगों को परेशानी होती है, इसके लिए फलोदी और लोहावट जाना पड़ता है। तो हमारा प्रयास है आने वाले समय में इसी ग्राम स्तर पर ही चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं हो ताकि लोगों को दूर नहीं जाना पड़े। फिर भी इसको सुधारने का तो आप प्रयास कर रहे हैं। हाँ। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे अपनी सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है जिसमें क्या कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए आपके क्या प्रयास है? हमारा यही प्रयास है कि छोर तक बैठा हुआ जो पिछड़ा है, अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। इसके लिए हमने पारदर्शी प्रशासन देने का प्रयास किया। आगे भी हमारा यही प्रयास है कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ मिले और उस लाभ का उपयोग करते हुए अपने जीवन स्तर को सुधार सके। तो सरपंच साहब, बात करते हैं जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे बिजली की कैसी व्यवस्था है? पंचायत स्तर पे बिजली की व्यवस्थाएं अच्छी है और भी अच्छी करने के लिए हमारा निरंतर उनसे संपर्क बना रहता है। वर्तमान स्थिति देखें तो बिजली के 2 GSS बने हुए हैं इस छोटी सी ग्राम पंचायत में, इसलिए कि बिजली की व्यवस्था तो फिर भी अच्छी है, मतलब सुचारू रूप से चल रही है। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत नरेगा योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत आपने ग्राम पंचायत स्तर पर क्या विकास करवाया? महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत हमने इंटरलॉक भी लाए हैं और पुराने जो परंपरागत जल स्रोत है, नालियां हैं, उनको भी मॉडल तालाब बनाए हैं। एक बन गया है, दूसरा बनना अब प्रारंभ करने वाले हैं। और महात्मा गांधी नरेगा योजना एक गरीब के लिए रोजी रोटी का सबसे बढ़िया साधन है, तो उसी के लिए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास रहा है और आगे भी रहेगा ताकि लोगों को एक रोजगार मिल सके और अपना जीवन आसानी से चला सके। वैसे तो बात करते हैं कि सरपंच साहब, ग्राम पंचायत स्तर पर अनेक मुद्दे होते हैं, तो मुद्दों के साथ साथ बात करते हैं पंचायत स्तर पर शिक्षा की। तो वर्तमान में यहाँ का शिक्षा स्तर कैसा है, बालिका शिक्षा स्तर कैसा है? ऑल ओवर देखा जाए तो ग्राम पंचायत में बालिका शिक्षा अच्छी है। यहाँ पर जो सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट भी है और एक प्राइवेट सेक्टर में भी कार्यरत है। उसमें यदि आज का नामांकन देखें और विशेषकर गवर्नमेंट स्कूल में नामांकन देखें तो बच्चों से बच्चियों का नामांकन बहुत ज्यादा है। और यहाँ के जो अभिभावक हैं, जो भी गार्जियन है, उनकी भी रुचि है कि हमारी बच्ची पढ़ लिख सके। तो उसी का ये नतीजा है प्रशासन का और ग्रामीण जन के सहयोग से अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और उसी रिजल्ट का कारण है कि बालिका शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। हर वर्ष सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल भी होती है और गांव का नाम रोशन भी कर रही है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षा का स्तर बहुत है, मतलब अच्छा स्तर है।
हाँ। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धरेगा। शिक्षा के साथ साथ बात करते हैं, अपने बच्चे आगे खेलों में भी रुचि रखते हैं, खेल भावना में भी आगे बढ़ते हैं, तो अपने ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों के खेल मैदान की कैसी व्यवस्था है? अभी वर्तमान में खेल मैदान की व्यवस्था नहीं है। महात्मा गांधी नरेगा योजना से स्वीकृत करवाया हुआ है और विधायक महोदय से भी निवेदन की कर रखा है। उनके सहयोग और महात्मा गांधी नरेगा योजना के सहयोग से ये चिल्ला में एक खेल मैदान बनेंगे, जो बहुत ही जल्द मुहूर्त रूप में आने वाला है। मतलब इसके लिए प्रयासरत हो आप? हाँ। तो सरपंच साहब, बात करते हैं, आजकल की युवा पीढ़ी देश का भविष्य माना जाता है। आजकल की युवा पीढ़ी अच्छी शिक्षित भी हो रही है, आगे भी बढ़ रही है, खेलों में भी आगे जा रही है धीरे धीरे अपने। क्योंकि तो कई 8-10% युवा होते हैं जो क्या है कि थोड़ा रास्ता भटक जाते हैं, नशा प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर पर नशा प्रवृत्ति पर पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा एक ही निवेदन है ग्रामवासियों से कि जो नशा है वो अपने पारिवारिक और सामाजिक स्थिति को विनाश करते हैं। तो सब विशेषकर युवाओं से ये विनम्र आग्रह रहेगा कि इस नशे प्रवृत्ति को छोड़ते हुए अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है, तो इस नशे को छोड़ दें और छोड़कर खुद भी छोड़े और अपना जो फ्रेंड सर्किल होता है, मित्रता का जो समूह होता है, उसमें भी यही चर्चा करते रहे कि नशा एक विनाश का कारण होता है, खुद का भी होता है और एक समाज का भी विनाश होता है। तो यही प्रयास रहेगा कि ये हमारा समाज है नशा मुक्त हो, हमारा गांव है वो नशा मुक्त हो, ताकि एक नया गांव पूरे राजस्थान स्तर पर इस गांव की छवि बने। आप एक संकल्प लेके चलते हो, हमने हमारी ग्राम पंचायत को नशा मुक्त ग्राम पंचायत बनाना है। हाँ सर, बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। नशे के साथ साथ बात करते हैं अपने, जैसे आज कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, 2 साल से ग्राम पंचायतें भी प्रभावित हुई है, ठीक है। अभी कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, तो कोरोना पे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तीसरी लहर की दस्तक पूरे देश में आ गई है और यार जो देश में होगा वो अपने गांव में भी होना है। फिर भी ऊपर परमात्मा की कृपा रही है कि 2 लहरों में हमारे गांव बिल्कुल अछूता रहा, विशेष कोई नुकसान नहीं हुआ। उसी संदर्भ में जितनी जागरूकता और जितनी स्वच्छता का ध्यान पिछली 2 लहरों में रखा है, वैसी की वैसी जागरूकता रखें, मास्क हमेशा पहन के रखें, जो भी सरकारी गाइडलाइन है कोरोना के लेकर उसकी पालना करते रहे। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका परिवार स्वस्थ रह पाएगा। तो कहने का मतलब है पूरी पंचायत वासियों को आपने भारत सरकार और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पालन करवाया? हाँ सर। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर JJY जनता जल मिशन की योजना कहते हैं, इसके तहत अभी क्या हुआ है आपकी पंचायत में? सर, JJY मिशन JJY मिशन का जो पूरा भार है, विशेषकर वित्तीय भार है, वो पंचायतों पे डाल रखा है। पंचायतों की पहले ही इतनी मौलिक स्थिति अच्छी नहीं है इस कोरोना के कारण। उस स्थिति में विकास कार्य को ठप करके और एक JJY को चलाना पड़ता है। इतना विकास कार्य में फंड नहीं आ रहा है कोरोना के कारण। उसी फंड में से JJY का भी संचालन आज वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर पर बहुत भारी है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये JJY जो है, JJY का जो वित्तीय भार अभी ग्राम पंचायतों पे डाल रखा है, उसके लिए एक अलग से बजट की व्यवस्था करें। अलग से बजट की व्यवस्था होगी तभी JJY का सुचारू रूप से संचालन हो पाएगा। JJY का सुचारू रूप से संचालन होगा तो आम जन को जो पेयजल की समस्या है, वो सारी समस्याओं का निदान उचित रूप से हो पाएगा। वर्तमान में पेयजल की व्यवस्था ठीक है, पर यदि JJY का जो वित्तीय भार अभी ग्राम पंचायतों पे डाल रखा है, उसके लिए एक अलग से बजट की व्यवस्था करें। अलग से बजट की व्यवस्था होगी तभी JJY का सुचारू रूप से संचालन हो पाएगा। JJY का सुचारू रूप से संचालन होगा तो आम जन को जो पेयजल की समस्या है, वो सारी समस्याओं का निदान उचित रूप से हो पाएगा। वर्तमान में पेयजल की व्यवस्था ठीक है, पर यदि JJY का अलग से वित्त का भार है वो राज्य सरकार वहन कर ले, तो और भी सुचारू रूप से इसका संचालन होगा और आम जन तक जो पानी की व्यवस्था है वो अच्छी हो सके। और ग्राम पंचायत को इसका वित्तीय भार नहीं आएगा। हाँ सर। तो अभी जैसे मान लो ग्राम पंचायत स्तर पे जैसे SFC TFC मद आता है, तो इसके तहत आपने क्या करवाया? SFC से और FFC से हमने इंटरलॉक का कार्य चल रहा है अभी वर्तमान में, और इससे पहले वाले में विशेष रूप से यही था पेयजल की व्यवस्था के लिए। तो जिन जिन क्षेत्रों में पेयजल की अति आवश्यकता थी, उस क्षेत्रों में हमने पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने का प्रयास किया है। वर्तमान में भी कुछ क्षेत्र अभी भी वंचित है, तो हमारा आगामी 1-2 महीने में यही प्रयास रहेगा FFC के माध्यम से, ताकि FFC के माध्यम से उन घरों उन ढाणियों तक पानी की व्यवस्था हो सके। इसी क्षेत्र में हम FFC और SFC के माध्यम से विशेषकर पानी और स्वच्छ
अगला जो आगामी आने वाला समय है, हमारी जो मानसिक रूप से हम ये तैयार कर रहे हैं कि जितने भी आबादी क्षेत्र में ये गंदे पानी की जो समस्या है उसके समाधान के लिए हमने एक रोड मैप बनाया है ड्रेनेज सिस्टम का। तो उसको जल्द ही हम मूर्त रूप देंगे ताकि ये जो गंदे पानी की समस्या है, जगह जगह कीचड़ हो रखा है या जगह जगह फैल रखा है, उस फैलाव को खत्म करने के लिए हमने एक रोड मैप बनाया है ड्रेनेज सिस्टम का, जो बहुत जल्द मूर्त रूप में आने वाला है। विशेष रूप से यही हमारे SFC और FFC के माध्यम से करने का प्रयास रहेगा। मतलब ग्राम पंचायत स्तर पे एक लक्ष्य लेके चलते हो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत को साफ सफाई में, तो साफ सफाई स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत वासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी स्वच्छता के प्रयास होते हैं, लेकिन जितनी जागरूकता लोगों में, आमजन में होगी तभी ये योजनाएं सफल हो पाती है। जितने हमारे अधिकार हैं उतने उतने हमारे आम नागरिक के कर्तव्य भी होते हैं। यदि स्वच्छता के प्रति सरकारी योजनाओं को देखते हुए और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हम यदि साथ मिलकर काम करेंगे तो आने वाले समय में हमारा गाँव पूर्ण रूप से स्वच्छ होगा और स्वच्छ भारत मिशन को सार्थक होगा। इससे पहले होना संभव नहीं है। तो मतलब एक लक्ष्य लेके चलते हो ग्राम पंचायत स्तर पे, ग्राम पंचायत वासियों को मिलजुल के चलना होगा स्वच्छ भारत पे, तभी हम स्वच्छ भारत मिशन में कामयाब हो सकते हैं। हाँ सर। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमें समय दिया। ये थे हमारी खास मुलाकात ओम जी पालीवाल से। तो धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।